प्यारे साथियों नमस्कार। द करंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनोज खुराना आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स की क्लासेस, जो सिर्फ 10 मिनट में आपको डेली का करंट अपडेट दे दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपन आज की क्लास में। तो अपना पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में आरबीआई रिलेथॉन 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? किसकी शुरुआत की गई दोस्तों? आरबीआई रिलेथॉन 2026 अभियान की शुरुआत किस राज्य से की गई? इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों? कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। कहां से शुरू की गई ये कहां से शुरू की गई? केरल से शुरू की गई। तो ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किसके द्वारा शुरू की गई? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू की गई। आरबीआई रिलेथॉन 2026 का अभियान किया गया। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत क्या आएगा? इस अभियान में का उद्देश्य रहेगा साइबर वित्तीय धोखाधड़ी, इसका साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का। ठीक है दोस्तों, और यह इसके अंतर्गत कॉलेज के छात्रों के बीच जागरूकता कार्यक्रम और रीढ़ निर्माण प्रतियोगिता का आयोजित की जाएगी। किसका? रीढ़ निर्माण प्रतियोगिता का आयोजित की जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 के अनुसार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? क्या? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जीएसईआर यानी कि जीएसईआर 2026 के अनुसार एशिया का सबसे एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर कौन सा है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर कमेंट में कीजिए, क्या आएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी, बीजिंग। क्या आएगा? बीजिंग से। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जीएसईआर 2026 के अनुसार बीजिंग एशिया का सर्वश्रेष्ठ एआई नेटिव स्टार्टअप बन गया। बीजिंग कहाँ पे है जी? चीन में है। कहाँ पे है जी? चीन की राजधानी बीजिंग है। ठीक है, जबकि बेंगलोर कौन सा अपना इंडिया का? बेंगलोर दूसरे स्थान पर रहा। क्या रहा? बेंगलोर कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, बेंगलोर शीर्ष स्टार्टअप इकोसिस्टम में कौन से 15वें स्थान पर है। तो ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? किसने? केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 733.2 करोड़ 28 करोड़। कितना? 733.28 करोड़। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि दी है? 733। अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन की 2026 की खेल जगत की 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों की सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है? इसमें टाइम मैगजीन की 2026 की किसमें? खेल जगत में 100 सबसे प्रभावशाली हस्तियों में अपनी सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना कौन है ये? स्मृति मंदाना क्या है? ये एक क्रिकेटर है। क्या है ये? क्रिकेटर है। क्या है ये? क्रिकेटर है। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनको कौन सी श्रेणी में दिया गया है? स्थान दिया गया है। इनको टाइटन श्रेणी में स्थान दिया गया है। कौन सी श्रेणी में? टाइटन श्रेणी में स्थान दिया गया है। और 2025 में दोस्तों इसमें कौन शामिल था? 2025 में इसमें एसएसबी जायसवाल शामिल थे। कौन थे? एसएसबी जायसवाल शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? किसका? राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिरीक्षक यानी कि आईजी किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरराज पीजी को। इसको सुंदरराज पीजी को नियुक्त किया गया। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। ये किसने? केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ कैडर के 2003 के
2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। कौन है ये? 2003 के कौन है? आईपीएस अधिकारी हैं। सुंदरराज पीजी को राष्ट्रीय एजेंसी का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है समझौते मुख्य रूप से किस उद्देश्य से किया जा रहा है? क्या भारत भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता एफटीए, क्या एफटीए किस मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर कमेंट में कीजिए और बताइए क्या आएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। किसको? व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस डील को क्या कहा जाता है? भारत और यूए की एफटीए को मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील के नाम से भी कहा जाता है। क्या? मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन बना? किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। किसका? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में कीजिए इसका सही आंसर क्या आएगा। कौन सा देश बना इसमें? इसमें बना कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य कौन बना? उज्बेकिस्तान बना। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान जून 2026 में अनुच्छेदों के समझौते की पुष्टि करने के बाद आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य और पहला मध्य एशियाई देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये एनडीबी बैंक की स्थापना किसने की थी? ये ब्रिक्स ने की थी। किसने की थी? ब्रिक्स के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपने अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है? कौन है दुनिया की सबसे मूल्यवान पांचवी दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बनी स्पेसएक्स के संस्थापक कौन है दोस्तों? इनको तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कौन कौन होंगे इसके संस्थापक। इनके संस्थापक का कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक है एलन मस्क। एलन मस्क ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के? यूएसए के हैं। कहाँ के हैं ये? यूएसए के। एलन मस्क कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एलन मस्क की कंपनी कौन की? एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ इसका रिकॉर्ड तोड़ आईपीओ और एआई क्षेत्र में विस्तार। किसमें? आईपीओ और एआई क्षेत्र में विस्तार करने के बाद अमेजन को पीछे छोड़ दिया। इन्हें किसको? अमेजन को पीछे छोड़ दिया और 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। कितनी? 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। इसका बाजार मूल्य कितना है दोस्तों? इसका बाजार मूल्य लगभग कितना? $3 ट्रिलियन। कितना? $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईओआरए की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? किसकी? आईओआरए आईओआरए की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक कौन सी बैठक दोस्तों? 28वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत। ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत ने इसकी बैठक की है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों, कब से कब तक चली ये बैठक? कब से कब तक? ये बैठक 15 जून और 16 जून को चली। कब तक? 15 जून और 16 जून को नई दिल्ली में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? आईओआरए का हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति कौन सी बैठक की गई दोस्तों? 28वीं बैठक की गई। कौन सी बैठक की गई है? 28वीं बैठक की मेजबानी की गई। इसका उद्देश्य क्या दोस्तों? इस बैठक में किस बात पर चर्चा की गई? इस बैठक में समुद्री सुरक्षा, क्या समुद्री सुरक्षा, व्यापार और सतत विकास और आईओआरए का कार्यक्रम जो कब तक 2028-2032 पर चर्चा की गई। कब से? 2028 और 2032 पर चर्चा की गई। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए प्रोफेसर रॉबर्ट ए एफ थॉमन को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? किसको? अभी हाल ही में दिवंगत हो गए, इनका निधन हो गया। क्या? हाल ही में दिवंगत हुए प्रोफेसर रॉबर्ट ए एफ थॉमन को भारत सरकार द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों? इसका सही आंसर क्या आएगा? कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या आएगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मश्री पुरस्कार। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये कौन थे? इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। ये कौन थे? तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान थे। किसके? तिब्बती बौद्ध धर्म के अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने किसकी?
तिब्बत हाउस यूएसए के संस्थापक रहे हैं। इसके तिब्बत हाउस यूएसए के संस्थापक रहे हैं और उनका निधन कब हो गया दोस्तों? 16 जून को हो गया। इनका निधन 16 जून को हो गया और उनकी उम्र कितनी थी? इनकी इनकी आयु सिर्फ कितनी थी? 84 वर्ष, मात्र 84 वर्ष इनकी आयु थी। और इनको कब? 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अपना अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के बीच लागू होने वाला व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कब से प्रभावी होगा? किसके बीच हुआ है? भारत और यूके के बीच। भारत और यूके के बीच लागू होने वाला व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता यानी कि CETA कब से प्रभावी होगा? क्या होगा? CETA कब से प्रभावी होगा दोस्तों? इसका सही आंसर बताइए क्या आएगा? इसका सही इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। एक अब भारत और यूके के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कब से प्रभावी होगा? ये 15 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह ब्रिटेन भारतीय उत्पादों के लगभग 99% कितने 99% पर टैरिफ समाप्त करेगा। कितने 99% पर टैरिफ समाप्त करेगा, जिससे भारतीय निर्यातकों और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। क्या होगा? भारतीय निर्यातकों और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी मेरी आज की करंट अफेयर्स क्लास? यदि आपको पसंद आई हो मेरी क्लास तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।